जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं हमारा जीवन किस काम का, इसका क्या मूल्य है, हमारे जीने के मकसद क्या है, हम किसके लिए जिए। उद्देश्य ही नहीं है जीवन में, है ना। लोग सोचते हैं शादी वादी कर लिया, बच्चे बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए जिया जाए, उनके लिए कमाया जाए। अगर ये कुछ भी नहीं है तो जीवन का क्या मूल्य है। सच में क्या यही जीवन है? अरे मानव जीवन है, भगवान की देन है, आशीर्वाद है, सौगात है। भगवान को जानिए, पहचानिए, याद कीजिए, अपने अंदर को देखते हुए, समझते हुए, साफ करते हुए, अपने को एक चमकता हुआ हीरा महसूस करते हुए आगे कदम बढ़ाइए। तब मन में एक सोच निकलता है, अरे इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे चले, हमसे होगा क्या। कई सारे लोग हैं जो जीवन से निराश हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं। कोई तो साथी चाहिए। हम भूल जाते हैं हर कदम में भगवान हमारा साथी है। उनके काम आना, उनके काम में अपना हाथ बटाना, थोड़ा सा हमारे जीवन के उपयोगिता से उनके काम को सहज कर देना, ये तो भाग्य है। इसीलिए एक आदमी जो हिमालय चढ़ने के लिए निकल पड़ा था, सभी ने कहा कि बहुत कठिनाई आएगी, है ना, बर्फ की बर्फीले जगह है, तुम वापस नहीं आओगे, हिमालय क्या चढ़ पाओगे। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, ये चल पड़ा। रास्ते चलते चलते थोड़े दूर तक चला। बाद में सभी जो पीछे लोगों ने सुनाई थी वो बातें याद आने लगी। अरे मेरे से नहीं होता है क्या, शायद लोगों ने सही कहा था, अकेले चलना संभव है क्या, मैं हिमालय की चोटी तक पहुंच सकता हूं क्या। मैंने अपने आप पर ज्यादा विश्वास तो नहीं कर लिया, थक गया। जब नेगेटिव सोचने लगा, पहले जो हिम्मत का कदम उठाया था वो उठा नहीं सका। एक पेड़ के नीचे उदास निराश होकर बैठ गया। तब सामने से एक व्यक्ति आया, वो भी वहां पेड़ के नीचे छांव पे आके बैठ गया। पूछा, क्यों उदास लग रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है, मैं कोई काम आ सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ क्या। तब इसने कहा, मैं हिमालय की चोटी तक जाना चाहता हूँ, इसलिए घर से निकला हूँ। लेकिन घर में निकलते समय आस पड़ोसी जो भी है सभी ने ऐसी सी बातें सुनाई। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने अनुभव की सही बात ही बताई थी, मैंने ही नजरअंदाज कर लिया। मैं अभी लौटना चाहता हूँ, शायद मेरे से नहीं होगा। जो राहगीर से मिला था वो कहता है, भाई तू ऊंचा हिमालय उसकी चोटी क्यों देख रहा है, तो अपने अगले कदम पे ध्यान देना। तो अपने अगले कदम पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेगा ना, तो आसानी से हिमालय की चोटी तक पहुंच जाएगा। अगर तू चोटी पे ध्यान देगा तो 10 कदम पीछे रहते हुए भी तू वापस लौट सकता है। अब तेरे ऊपर है, तेरे को क्या करना है। अपने अगले कदम पर ध्यान देना है, इतनी ऊंची चोटी, इस पे ध्यान दे। जिंदगी की जंग लड़ने निकले हैं हम, अपने अंदर की बुराइयों को मिटाने निकले हैं हम, अपने दृष्टि से सृष्टि को बदलने निकले हैं हम, भगवान के काम आने निकले हैं हम। लेकिन अगर हम ही हिम्मत हार गए तो भगवान के काम आना तो दूर की बात है, हम खुद के भी काम नहीं आ सकते। इसलिए पहले खुद पे विश्वास, फिर खुदा पे विश्वास, और खुदा से बना हुआ भाग्य पर विश्वास। इतना अगर हमारे अंदर हौसला भरा हुआ है तो हमारे कदम डगमगाएंगे कभी नहीं। इसलिए जो भगवान ने ये जो बातें बताई, पूजा की हो, यज्ञ की हो, आहार की हो, तपस्या की हो, दान की हो, कोई भी बात जो श्रद्धा की बात है ना। पूजा करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। आहार सात्विक रखे, श्रद्धा से ही होगा। आजकल जो हम श्रद्धा के बिना खाने की एक वेव देख रहे हैं, जिसके कारण हम खुलेआम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। इसलिए श्रद्धा चाहिए, यज्ञ के लिए भी श्रद्धा चाहिए, तपस्या के लिए भी श्रद्धा चाहिए, और दान के लिए भी।
वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, उसकी बातें तो भगवान ने बहुत अच्छी बताई है हमें। दान में जो तीसरा वैरायटी है, जिसे आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। सत्य कर्म के लिए नहीं किया हुआ और जिसको भी जैसे भी गालियां गलोच देकर दान देना, दिया तो सही लेकिन अंदर की भावना प्यार भरा सम्मान भरा नहीं है। तुमने दिया था ना, तू भी ले ले, जिसे तामसिक दान कहते हैं। ये तामसिकता ऐसी चीज है जो मनुष्य आत्मा को आगे बढ़ने कभी नहीं देती। कितने भी अवसर मिले, कितने भी समय दिया जाए, लेकिन वो खुद को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तामसिकता पर हावी हो जाता है, या यूं कहे तामसिकता उस पर, तमोगुणी संस्कार उस पर हावी हो जाता है। मानव जीवन में दान का अपना ही एक महत्व है और द्वापर युग के बाद तो दान एक पुण्य का काम माना जाता है और पुण्य कमाने के चक्कर में मनुष्य आत्माएं कई बार स्वार्थवश हो जाते हैं, जिसके कारण वो दान अपात्र दान भी बन जाता है और जिसे भगवान कहते हैं तामसिक दान। दान में भी तामसिकता है। दुनिया के हर धर्म में दान का महत्व है। कई धर्मों में अपने त्योहारों के समय दान करते हैं, बहुत प्यार से भी करते हैं, लेकिन आजकल दान करना एक शोर शराबे की बातें बन गई है। इसलिए भगवान की कही हुई ये बातें दान के बारे में यथार्थ परिकल्पना रखना, दिखावे के लिए ना करे या किसी का कर्ज चुकाने के लिए ना करे, अपात्र दान कभी ना करे और दान का महत्व समझकर करे, है ना। हम अपने इतिहास को देखते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो यहाँ पर विद्या दान माना जाता था, किसी से फीस नहीं लिया जाता था और विद्या को दान के रूप में ही दिया जाता था। बाद में जैसे जैसे समय पलटते गए कि जैसे देखते कि अंगुली माल से 108 उंगलियां मांगने वाले गुरु भी निकल आए, तो विद्या दान के बदले आप आज दुनिया में देख रहे हैं, है ना, दुनिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस है, एजुकेशन, विद्या एजुकेशन में बदल गई। ऐसे दान का महत्व समझकर हम जीवन में कैसा दान करें, इसका निर्णय हमें ही करना चाहिए। आजकल दुनिया में रक्तदान, नैन दान, ना, आंखों का दान या शरीर के विभिन्न अंगों का दान, अंगदान जिसे कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी लहर चल रही है। अगर मनुष्य के चले जाने के उपरांत भी उनके शरीर के भाग किसी दूसरे को काम आ सकते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कौन सा है। ऐसी एक थॉट या ऐसा एक माहौल बन रहा है। और मनुष्य आत्माओं को बचाने के लिए जो खून की जरूरत होती है ना, दुनिया में मनुष्य हर चीज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसकी, लेकिन अभी तक खून बना नहीं सकता है मनुष्य, जो मनुष्य के शरीर से ही मिलना चाहिए। इसलिए रक्तदान का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है आज के जमाने में। लेकिन रक्तदान करने के लिए, देहदान करने के लिए, अंगदान करने के लिए, नैनदान करने के लिए या प्यार, सम्मान, ऐसी चीजों का दान करने के लिए भी अपने अंदर एक सात्विक मनोभावना रखना, मैं किसी के काम आ जाऊं ऐसा